वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ओल्ड साइंस एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर 14 डिस्कस करने वाले हैं, वाटर। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह रही होंगी। सो लेट्स स्टार्ट लेसन 14 वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वाटर है उसका जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। सो वाटर जो है वो मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स है लाइफ का, ठीक है। ये एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है और हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये टाइम के साथ अपने आप को रिप्लेनिश करता रहता है। जो 2/3 है अर्थ का सरफेस का वो वाटर से कवर्ड है। नियरली 70% जो हमारी ये अर्थ है, ठीक है, वो वाटर से फिल्ड है। वाटर जो है वो नेसेसरी है लाइफ के लिए, ठीक है। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। जितना हमारे पास वाटर अवेलेबल है उसमें से ओनली 2.6% जो है वो फ्रेश वाटर है। बाकी जो सारा वाटर है वो या तो सेलाइन वाटर है ओशियंस में, सीज में, या फिर जो फ्रोजन फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट करता है। जो माउंटेन पीक्स होते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स की फॉर्म में वहाँ पे रहता है, ठीक है। सो जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो हम देखें तो टोटल 100% में से 98% जो है वो सॉल्ट वाटर है जो लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। बाकी 2% जो है वो फ्रेश वाटर है। अगर हम इसमें से भी बात करते हैं, जो 2% है इसमें से भी जो 87% है, ठीक है, वो आइस की फॉर्म में है। ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन पीक्स हैं वहाँ पे आइसबर्ग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर 12% जो है वो ग्राउंड वाटर में मिलता है और बाकी का जो 1% है वो रिवर्स और लेक्स में ये आपको अवेलेबल मिलता है, जो कि हम अपने डेली उसमें यूज़ करते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। सीज, ओशन, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, वेल्स सब है, ठीक है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर कहाँ पर है, जैसे कि हमने पढ़ा कि 98% कहाँ पे है, ओशंस एंड सीज में है। ये जो वाटर है ये इसमें सोल्स होते हैं, ठीक है, डिजोल्व होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलाइन वाटर कहते हैं और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। अदर जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो है रेन, रिवर्स एंड लेक, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर, जो 2% ऑफ फ्रेश वाटर में आते हैं। इसमें भी जो हमारा रेन है वो मेन सोर्स है वाटर का, ठीक है, जो कि जम से फ्री होता है और जिसमें कोई भी ये जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिजोल्व नहीं होती। इसके अलावा अगर हम रिवर्स और पॉन्ड्स की बात करते हैं तो इनमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, जब हमारी जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो मेल्ट होते हैं, या जो माउंटेन पे स्नो पीक्स पे जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है, तो वो वहाँ से ये जो है इन जो स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें पानी आता है। दूसरा जो रेन है वो इसका सोर्स है। जो यानी कि रेन वाटर जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का, जो कि सॉल्टी नहीं है। अब बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ वाटर की। तो जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो वाटर ऐसे सब्सटेंस है जो तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये तीनों जो फॉर्म्स है एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, यानी कि आप इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप लिक्विड को फ्रीज करते हो, ठीक है, फ्रीजिंग करने पे ये जो है ये सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है। अगर आप इसको मेल्ट करोगे तो ये वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लिक्विड को वो जो है हीट करते हो, ठीक है, यानी कि एवोपरेट करते हो या बॉईल करते हो, तो ये जो है गैसेस फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप इसको कूल डाउन करते हो तो ये वापस से ये जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों जो फॉर्म्स हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं। जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की उसको आप आइस कहते हो, लिक्विड जो है उसको वाटर कहते हो, एंड गैसेस वाटर फॉर्म या स्टीम जो है वो कहलाती है। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो जितनी इंपॉर्टेंस है वाटर की उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। हम अपने जितने भी डेली के वर्क हैं सब में पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम पानी को जो है बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे डोमेस्टिक पर्पसेज है, चाहे ड्रिंकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बाथिंग, क्लीनिंग, सब में हम पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो खाने के बिना 3-4 दिन तक आराम से रह सकते हैं, इवन 1 वीक तक रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ह्यूमन बींग्स 1 दिन भी नहीं रह सकते। तो वाटर जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिमिलरली अगर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक है, तो उसमें भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे व्हीट, राइस, कोई भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो उसमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हमारी पानी की वजह से चलती हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज में वेस्ट है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब उसमें पानी की ज़रूरत होती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो है एग्रीकल्चर, उसमें पानी की ज़रूरत है। पब्लिक पर्पसेस हो गए, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। सो जो पानी है
वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। और एक एक जो ड्रॉप है पानी की, ठीक है, वो हमारे ये जो वर्ल्ड है इसको बचा सकती है। तो हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं कुछ प्रोसेसेस की। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब वाटर जो होता है लीव्स के ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, इन पोर्स को आप क्या कहते हो? स्टोमेटा कहते हो, ठीक है। इन स्टोमेटा से जो एक्सेस वाटर होता है वो हीट की वजह से एवोपरेट होता है, ठीक है, प्लांट्स में। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? ट्रांसपीरेशन कहते हो। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं सॉइल से, देन स्टेम के थ्रू ये वाटर जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टिश्यू यूज़ होता है वो क्या होता है? जाइलम टिश्यू होता है, कंडेंसर जो है कंडेंसर में यूज़। देन लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल आपको पोर्स देखने को मिलते हैं। ये पोर्स क्या होते हैं? आपके स्टोमेटा होते हैं, और यहाँ से जो भी आपका अनयूज्ड वाटर है वो एवोपरेट होता है, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? ट्रांसपीरेशन कहते हो। नाउ नेक्स्ट, इवोपरेशन। जब वाटर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हीटिंग करने पर, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? एवोपरेशन कहते हो। एवोपरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, और ये कैसा फॉर्मूला है? ये हमेशा जो है बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और दूसरा ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, यानी कि आपको सरफेस पे देखने को मिलता है। अगर पानी के या वाटर बॉडी जो है उसके बिल्कुल जो डेप्थ होती है उसमें आपको वेपोरेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास वाटर बॉडी है, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स, कुछ भी आप ले सकते हो, इवन एक टम्बलर भी आप ले सकते हो। तो सन की हीट से जो सरफेस पे जो पानी होता है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट से एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होके हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है आपका, ये क्या कहलाता है? एवोपरेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा होती रहती है, ठीक है। एक और जो आप इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि एवोपरेशन के बाद हमेशा क्या देखने को मिलेगा? आपको कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सो एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। नाउ नेक्स्ट, कंडेंसेशन की बात अगर हम करते हैं, सो जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका? एवोपरेशन का, ठीक है। जब वाटर वेपर्स वापस से वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अभी जब से हमने देखा ये जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, ये ऊपर राइज होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ये एक हाइट पे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो एयर होती है वो कूल होती है, ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, और टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको क्लाउड्स की तरह दिखाई देती हैं, जो एक दूसरे में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, और बिगर ड्रॉप्स बना के इस तरह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और फाइनली जब हैवी हो जाता है वेट, तो रेन, स्नो या हेल की फॉर्म में ये नीचे आती हैं, और इसे आप क्या कहते हो? प्रेसिपिटेशन कहते हो। नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन अर्थ, किन किन फॉर्म्स में जो पानी है वो नीचे आता है अर्थ में, अर्थ पर? तो अभी आपने देखा कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो एक साथ इकट्ठी होती हैं अर्थ पे, एज अ रेन, स्नो और हेल गिरती हैं, ठीक है। बाद में ये पानी जो है फ्लो होके कहाँ पे जाता है? आपकी जो स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनमें जाके इकट्ठा होता है, और वहाँ से फाइनली इकट्ठा होके सीज और ओशंस में जाता है। कुछ जो पोर्शन है वाटर का वो जो है ग्राउंड में जो है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। तो रेन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है तो रेन, स्नो इस तरह से स्नो की फॉर्म में, स्लीट अगर ज़्यादा ही पतला जो है वो बर्फ़ होती है, ठीक है, उसको स्लीट बोला जाता है। और हेल यानी कि जो ओले हैं उस फॉर्म में अगर पानी जो आपका वाटर है अर्थ के ऊपर आ रहा है, तो आप इसको हेल कहते हो। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसकी? प्रेसिपिटेशन की। नाउ नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर। जो आपकी अर्थ है, ठीक है, वहाँ पे आप जो है जो आपका लैंड सरफेस है, ठीक है, उसके नीचे काफ़ी सारे अगर आप सोइल की प्रोफाइल देखते हो तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ बड़े बड़े रॉक्स देखने को मिलते हैं। ये बेड रॉक है, ठीक है। ये क्या है? बेड रॉक। जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है अर्थ की वो है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इस तरह से छोटे छोटे जो रॉक्स हैं वो हैं, और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से वाटर बॉडीज जो हैं वो कलेक्टेड होके मिल जाती हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके एक्वीफर्स कहलाते हैं। एक्वीफर्स जो होते हैं, इसमें जब आपका जो सरफेस है, ये आपका सरफेस है, यहाँ से जब पानी जो है नीचे आता है रेन के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू, तो कैपिलरी एक्शन से जो पानी है वो इस तरह से सोइल को से सीप करता हुआ, इन्फिल्ट्रेट करता हुआ नीचे आता है, और इन एक्वीफर्स में कलेक्ट हो जाता है, और यही बाद में आपका क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर कहलाता है। सो ग्राउंड वाटर जो है आपका, ये मेन सोर्स है किसका? जो भी आपके जो वेल्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, उसका मेन सोर्स है, ठीक है।
सो वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, एक्यूमुलेट्स अंडर द ग्राउंड, ठीक है। इस तरह से जो रॉक्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उसे आप ग्राउंड वाटर कहते हो, ठीक है। मेन सोर्स है वेल्स और लेक्स का, ठीक है। और जो हैंड पंप्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उनके थ्रू भी आप इस ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब आप देखते हो कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, जो पानी सीप करके ग्राउंड से आता है, ये बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो बहुत कम होती जा रही है। इसका जो लेवल है वो बहुत नीचे होता जा रहा है। रीज़न क्या है इसका? अर्बनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि जितना भी आप का जो ग्राउंड है, ठीक है, वो कच्चा नहीं रहा है। मोस्टली जो है आपका ग्राउंड सारा सीमेंटेड हो गया है, जिससे कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, पानी का जो नेचुरली होना चाहिए वो बहुत कम हो गया, और इसकी वजह से इसका जो लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। दूसरा, इसका जो यूज़ है, ठीक है, वो हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्राउंड वाटर की जो वाटर टेबल है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, वाटर साइकिल, ठीक है, इसको आप काफ़ी उससे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सबसे बेसिक फिनोमिना है जिसकी वजह से जो रेन है फाइनली वो अर्थ पर वाटर की फॉर्म में आती है, और ये जो साइकिल है कंटिन्यूस चलता रहता है, और वाटर को जो है एक रिन्यूएबल सोर्स बनाता है। ये इसी वाटर साइकिल की वजह से जो वाटर है हमारा वो क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, एक इनएग्जिस्टेबल सोर्स है, बार बार रिप्लेनिश होता रहता है। सो जैसे ही पर्सिपिटेशन होता है, ठीक है, रेन, स्नो, स्लीट या हेल की फॉर्म में होता है, ग्राउंड कुछ तो जो है हमारा ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे कच्चा जो सरफेस है वहाँ से। बाकी का जो है रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह में जाता है, वहाँ से रन ऑफ होता है, ठीक है। रन ऑफ होने के बाद बड़ी वाटर बॉडीज़ में ये कलेक्ट होता है, वहाँ पे एवोपरेशन की प्रोसेस होती है। एवोपरेशन होने से ये वाटर वेपर्स जो होते हैं वो राइज करते हैं, एक हाइट पे जाके जो है ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्लाउड्स में कंडेंसेशन होने के बाद वापस से ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व हैं? एवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं ये मेन हैं जो कि वाटर साइकिल में जो है इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपन इफ इट रेन्स हेवीली। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, ठीक है। अगर हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, तो वहाँ जो एरिया है उसमें वाटर का जो राइज लेवल है वो राइज हो जाता है। मेन ये जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जो फ्लड्स की दिक्कत है, ठीक है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? सिटी एरियाज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या जहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सिटी एरियाज़ में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज है, ठीक है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसकी वजह से जो ड्रेनेज है वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वहाँ पे वो बढ़ जाता है। इस तरह से पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिससे फ्लड लाइक जो सिचुएशंस हैं सिटी एरियाज़ में वो डेवलप हो जाती हैं। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं उनको काफ़ी डैमेज होता है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ है, इनको काफ़ी डैमेज पहुँचता है फ्लड्स की वजह से। दूसरा, यहाँ पे जो है पानी का लेवल धीरे धीरे जब नीचे जाता है तो काफ़ी जो वाटर का कंटेमिनेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंटामिनेटेड वाटर के पीने से जो डिजीज़ होती हैं वो हो जाती हैं। दूसरा, जो मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका जो नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कई तरह के जो इन्फेक्शंस हैं वो आपको इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन्स इफ देयर इज़ अ नो रेन। अभी हमने पढ़ा जब बारिश ज़्यादा होती है तब क्या होता है, ठीक है, तब हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? तो वो भी सिचुएशन सही नहीं होती। जब किसी रीज़न में काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है, ठीक है, जो सोइल है वो कंटिन्यूसली एवापोरेशन की प्रोसेस करती रहती है, ठीक है। बाय सिंपल एवापोरेशन आप ले लो, ग्राउंड से भी वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन यानी कि प्लांट्स तो रिलीज़ करते ही करते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा चलती रहती हैं, जिसकी वजह से अगर बारिश नहीं है तो सोइल जो होती है वो ड्राई हो जाती है। वाटर लेवल जो होता है वेल्स में, पॉन्ड्स में, वो जो है काफ़ी नीचे तक चला जाता है, ठीक है। और ड्रोट यानी कि सूखा जो है पड़ जाता है, ठीक है, सूखे की जो स्थिति है वो बन जाती है, ठीक है। जब ड्रोट की कंडीशंस होती है तो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। फूड जो जानवरों के लिए खाना जो होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। जो क्रॉप्स होते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है। और स्टारवेशन यानी कि
की जो समस्या है वो वहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगर ओवर रेन हो रही है तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर काफ़ी टाइम तक रेन नहीं हो रही है तो वो भी ठीक नहीं है। नाउ अब बात करते हैं वेज टू कंजर्व वाटर की, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो आप अपनी लेवल पे कर सकते हैं वो क्या है कि जितने भी लीकिंग टैप्स हैं, ठीक है, आपके घर में या आपके नियर बाई एरियाज में, उनको आपको जो रिपेयर करवाना चाहिए। दूसरा, शावर की जगह जो है हमें बाथ बकेट से लेना चाहिए। तीसरा, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्लोर को जो है साफ़ कर रहे हो तो उसमें वॉशिंग की बजाय आपको मॉप यानी कि पोछा लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने व्हीकल्स को वो साफ़ कर रहे हैं तो पाइप की जगह आपको बकेट्स का यूज़ करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप पानी को बचा सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं, अगर आपको बड़े लेवल पे अगर करना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, आपको काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो देखने को मिलते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं और फ्यूचर में यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसमें आप दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली जो आपका रूफ वाटर होता है, छत पे जब पानी आता है, ठीक है, तो पहली बारिश का पानी इकट्ठा नहीं करते हैं ताकि क्योंकि वो उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन जो दूसरी तीसरी बारिश आती है सीज़न की, उसमें जो पाइप्स के थ्रू जो पानी होता है, ठीक है, वो इस तरह से स्टोरेज टैंक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, और बाद में आप इस पानी को फिर यूज़ कर सकते हो। तो ये है रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा क्या है, रिफिलिंग ग्राउंड वाटर। जो रोड साइड ड्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपको पानी को जो है डायरेक्टली जाने देना चाहिए ग्राउंड के अंदर, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिफिल हो सके। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो रेन वाटर है डायरेक्टली सोइल से एक ग्राउंड के अंदर जाता है, ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, इन्फिल्ट्रेशन कहते हो। ठीक है, और ये मेन सोर्स बन जाता है किसका, ग्राउंड वाटर का। और ग्राउंड वाटर बाद में जो हैंडपम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है, वेल्स वगैरह उसमें यूज़ होता है। सो ये आज का चैप्टर था, चैप्टर 14 वाटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।